कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला। आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि सारी दुनिया मेरी दीवानी है। ऊंचे लोग नीची पसंद, और फिर हो भी क्यों ना। बैग मुर्दाबाद, राम मुर्दाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। हमसे भी शक्तिशाली लोग आ गए हैं। अरे वो कौन? वो कौन? अपनी नजरें घुमाओ। ये सरकारी संस्थाएं, ये बड़े बड़े लोग, ये मैडम, ये सारे हमें खत्म कर कर ही दम लेंगे। नशा है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है, और इस समय यहाँ के डीसीपी साहब, यहाँ के एसीपी साहब, एसएचओ, सबकी गिरफ्त में ये सारा नशा आ चुका है। देखिए इस समय सीलमपुर में एक सोसाइटी फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट के नशा मुक्ति जागरण अभियान का यहाँ शुभारंभ हुआ है, और यहाँ पे यहाँ के एडिशनल डीसीपी संदीप रामा जी और पूरा यहाँ पुलिस महकमा इस समय मौजूद है। यहाँ के एसएचओ हो, एसीपी हो, डीसीपी हो, सभी यहाँ मौजूद हैं। और कारण है कि यहाँ पे जो आज के टाइम में युवा नशे में जा रहा है, लगातार उनके द्वारा क्राइम बढ़ रहा है, इनको कैसे सुधारा जाए, इनको कैसे इस चीज से निकाला जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। क्योंकि नाबालिग आजकल जो नशे की लत में जा रहे हैं और साथ ही साथ वो लगातार क्राइम कर रहे हैं, इसको लेके पुलिस बहुत टेंशन में है। और इनको सुधारना, इनको निकालना, इस चीज को बाहर लाना और युवाओं को इस चीज से बचाना, ये बहुत टेढ़ी खीर है पुलिस के लिए, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। मगर पुलिस लगातार काम कर रही है, और साथ ही साथ यहाँ के डीसीपी, यहाँ के एसीपी और यहाँ के एसएचओ सभी जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। और उसका जीता जागता नजारा यहाँ सीलमपुर में है, जो इस समय काम चल रहा है। और लोगों को समझाने के लिए और करने के लिए यहाँ तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, चाहे मैजिक शो हो, चाहे इस तरीके से देखिए यहाँ पे शो किए जा रहे हैं, जिससे लोग इस चीज से बचे और अवेयर हो मनोरंजन के द्वारा और यहाँ जागरूकता के द्वारा। आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी हो भी क्यों ना, क्योंकि सारी दुनिया मेरी दीवानी है। ऊंचे लोग नीची पसंद, और फिर हो भी क्यों ना, क्योंकि अब 1 रुपए में आराम से मिलता हूँ। अरे सिगरेट भाई, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के सिगरेट के धुएं का छल्ला। है तुम्हें तो रात को जब आदमी सोता है तो मुंह से निकाल कर सोता है, पर मुझे तो मुंह में रख कर ही सो जाते हैं। पर मुझे मजा बहुत आता है। अच्छा, पहले मुझे अपनी हथेली पर रगड़ते हैं, ओहो, फिर मुझे प्यास अपने मुंह में रख लेते हैं। मेरी वजह से डॉक्टर लोग बहुत खुश हैं। डॉक्टर लोग खुश हैं? वो कैसे भाई? अब देख ना, मुंह का कैंसर, गले का इन्फेक्शन, मैं तो गला ही बंद कर देता हूँ। एक बार जिसको ये वाली लग गई, उसको दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। अच्छा, अभी तक शराब की बोतल नहीं आई। ओ लो, वो आ गई। पहले पी लेते हैं जी भर के, फिर उल्टियां करते फिरते। तो मैं भी पता क्या करता हूँ, उनको गंदे नालों में घेरता हूँ, फिर गलत काम करवाता हूँ, फिर लोगों से जुतियां पड़वाता हूँ, और फिर पुलिस से मार पड़वाता हूँ, तब आगे मुझे चैन आता है। वाह, कल पता क्या हुआ? अब तक को अपने कब्जे में कर लेती हूँ। मुझे सिर्फ वही आदमी छोड़ सकता है जो इरादे का पक्का हो, जो देश से प्यार करता हो, जो अपने बीवी बच्चों से प्यार करता हो, जो समाज से प्यार करता हो, वो ही मुझे छोड़ सकता है। लेकिन मैं वो शराब हूँ। अगर कोई मुझे छोड़ भी देगा तो कोई बात नहीं, मेरे द्वारा लगाई ये बीमारियां तुझे नहीं छोड़ेगी। बिल्कुल सही बात। अच्छा भाई, एक बात बताओ शराब भाई, हम सब में शक्तिशाली कौन है? अरे शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली मैं हूँ। नहीं भाई, शक्तिशाली मैं हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं हूँ। अरे मैं हूँ शक्तिशाली। अरे मैं हूँ। अरे मैं हूँ। कैसे? अब देखो,
अब जितने भी बीमार हॉस्पिटल में पड़े हैं, आधे से ज्यादा शराब पीकर बीमार हुए हैं। मैंने टीबी की बीमारी लगाई है, फेफड़ों की बीमारी लगाई है, पसलियों की बीमारी लगाई है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? देखो मेरी वजह से सांस की बीमारी, दमा, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, याददाश्त कमजोर होना, जो मुझे पीता है उसे मैं जल्दी से जल्दी मारता हूँ। सबसे जल्दी मैं मारता हूँ, क्योंकि मुझे छोटे छोटे बच्चे, जवान, ड्राइवर, बड़े लोग, छोटे लोग सब खुश होकर खाते हैं। मैं 6-7 साल में मौत के मुंह में पहुंचा देता हूँ। अरे 6-7 साल में मैं तो 2-4 महीने में ही मार देता हूँ। कैसे? अभी परसों की बात है, नई नई शादी हुई थी, उसने खूब शराब पी, बाइक पर जा रहा था, पीठ को पीछे बिठाकर। जो मुझे पी उसको मैं अपना रंग ना दिखाऊं, ये मेरी आदत में शामिल नहीं। बिल्कुल सही बात। फिर मैंने टक्कर मार दी, बस में टक्कर मार दी। दोनों ही टाइम पर मर गए। अब उसके रिश्तेदार रो रहे हैं। शराबी खुद तो मरता ही है, दूसरों को भी मार कर जाता है। वैसे यार हम सब शक्तिशाली हैं। अरे अपना दिमाग खराब मत करो, हमसे भी शक्तिशाली एक और आ गया है। अरे वो कौन है? तेरी माँ का साकिना का? वे तमीज से भाई, वो देखो सामने। तुम सही कहते हो, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं पल भर में मौत के मुंह में पहुंचा देता हूँ। अगर नहीं यकीन तो जाकर देख लो, पुलों के नीचे, स्टेशनों पर, पार्कों पर, निगम बोध घाट पर, हर जगह पर मेरा बोलबाला है। जिसने भी मुझे चखा वो किसी भी काम का नहीं रहा। मेरा नशा पूरा करने के लिए लोग वो नीच काम कर जाते हैं जो लोगों की सोच से परे होता है। लोहे के जंगले तोड़ना, गटरों के ढक्कन बेचना, लोगों के घर का सामान चुराना, चोरी, हत्या, छीना, जब्ती, ये सब मेरी देन है। लोग मेरा नशा पूरा करने के लिए करते हैं। जब नशा नहीं मिलता वो पागल हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा चाहिए, मैं पागल हो जाऊंगा। क्योंकि मैं नायक नहीं हूँ, मैं खलनायक हूँ। खलनायक, जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। गुरु, हमसे भी शक्तिशाली लोग आ गए हैं। अरे वो कौन? वो कौन? अपनी नजरें घुमाओ, ये सरकारी संस्थाएं, ये बड़े बड़े लोग, ये मैडम, ये सारे हमें खत्म कर कर ही दम लेंगे। अब अपनी जान बचानी है तो भागो। अरे हम कहाँ भागे? इन्होंने तो चारों तरफ से घेर लिया, हम क्या करेंगे अब? भागो, हमें अपनी जान बचाने तो भागना होगा। क्या भागो? भागो इनको घेरो, चल से चल से घेरो उनको। भागो रे, भागो रे, भागो रे। अभी आप सभी वहां पे चलो, अगर बचना चाहता है तो उनका चरणों में चले जाओ। देखिए इस वक्त पुलिस के पकड़ में हमेशा कोई ना कोई आता है, चाहे वो बदमाश हो चाहे वो लुटेरा हो, मगर इस वक्त जो नशा है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। और इस समय यहाँ के डीसीपी साहब, यहाँ के एसीपी साहब, एसएचओ, सबकी गिरफ्त में ये सारा नशा आ चुका है और लोगों को बहुत मजा आया। और अगर इससे यहाँ का बदलाव होता है, युवा सुधरते हैं, तो बहुत बड़ी पहल और इस तरह की पहल होनी चाहिए। ये जो एनजीओ है, ये जो दिल्ली पुलिस है और यहाँ के लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी पहल है। और ऐसे अगर कार्यक्रम होते हैं तो इस इलाके में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। मुर्दाबाद, राम मुर्दाबाद, नशा मुर्दाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद। देखो, हम आज के समय में कुछ एनजीओ के थ्रू प्रोग्राम करवा रहे हैं अपने ज़िले में। उनमें ये भी एक प्रोग्राम है। इसमें नशा मुक्ति जो खास करके बच्चों को अवेयर करवा पाए कि डिमांड को कैसे कम किया जाए। यदि बच्चों को उसके बारे में बताएंगे कि ये कैसे गलत है,
तो डिमांड अपने आप ही कम हो जाएगी। सप्लाई पे पुलिस काम कर ही रही है, जितने भी ड्रग्स पेडलर है उन पे रेड वगैरह चल रही है, तो सप्लाई और डिमांड कट होंगी तो हमारा समाज जो है नशा मुक्त हो जाएगा। इसी के तहत हम पब्लिक से कनेक्ट कर रहे हैं। ये सीलमपुर जे ब्लॉक या के ब्लॉक के बीच की जगह है, यहाँ पे बच्चों को काफ़ी गैदरिंग है। पर्पज यही है कि हर सिटीजन अवेयर हो ड्रग्स के रिगार्डिंग भी, और दूसरा पुलिस से अप्रोच जो है उनकी ये ना लगे कि पुलिस कोई अभी इंग्लिश वाली पुलिस नहीं है, आपकी अपनी पुलिस है। आप सामने आओ, और अगर से आपको लगता है कि कोई ड्रग पेडलर है या आपके इलाके में कुछ समस्याएं हैं तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करो, मुझे करो, SHO साहब को करो, ACP साहब करो, हम सब यही हैं। NGO के माध्यम से हम यही मैसेज फैला रहे हैं कि पुलिस आपके बिल्कुल फोन कॉल दूर है। बस आप जब भी आपको लगता है कि आपको सुरक्षा से रिलेटेड, आपको कोई क्राइम घटित हो रहा है उससे रिलेटेड आपको सूचना या बात करनी है तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। सर एक चीज है कि आजकल जो नाबालिग बच्चे हैं, ये नशे बहुत हैं और क्राइम भी करता है, इनको कैसे आप? हाँ, ये आज की जो NGOs की हेल्प से करीब चौथा पांचवा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अलावा हम एक दूसरा प्रोग्राम भी कर रहे हैं। उसमें जो स्कूल में जो मेधावी बच्चे हैं, चाहे वो पढ़ने में हो, चाहे खेलने में हो या कलाकारी में आगे हो, उनको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। उसको हम अपने जिले की तरफ से अप्रिसिएशन लेटर्स दे रहे हैं, कुछ कहीं हम NGOs की हेल्प से उनको इनाम भी दे रहे हैं। तो हम एक अच्छा रोल मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को, कि क्रिमिनल्स की बजाय अच्छा रोल मॉडल आपके समाज में और होना चाहिए, और आपको उसकी नकल करनी चाहिए। तो वो अच्छा रोल मॉडल हम प्रस्तुत करेंगे तो जरूरी थी पब्लिक जो है इसको समझेगी, और आजकल के नौजवान बच्चे समझेंगे और अपनी वो अगर जो दिशा भटक गए होंगे तो अपने लाइन पे आएंगे। वो आखिरी सवाल, पुलिस और पब्लिक के बीच में गैप बहुत होता है, लोग डरते हैं पुलिस के पास आने से, इस गैप को कैसे करेंगे? ये आज की जो प्रोग्राम इसी सिलसिले में है, अभी प्रोग्राम चलते ही रहेंगे। मैं तो हर NGO या अपने जिले के जितने भी अच्छे इंसान हैं या जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे अपील करूंगा कि आप हमसे जुड़े, अपने इलाके में प्रोग्राम करवाएं, पब्लिक से हमसे रूबरू करवाएं, और हम आप एकदम साथ में हैं। कोई ऐसे गैप है ही नहीं जैसे समझा जा रहा है। एकदम दरवाजे खोल रहे हैं DCP ऑफिस के, ACP ऑफिस के, SHO साहब के। आप जब चाहें, जब मर्जी और जब फोन कॉल कर सकते हैं, जब आप चाहें जब आके मिल सकते हैं। ये जो ऐसे प्रोग्राम है ये और ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि इससे हमने देखा भी इन कॉलोनीज में, इस ब्लॉक में, खासकर JNK ब्लॉक में, तो कई बच्चे हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट हैं। वो स्कूल ड्रॉप आउट होने की वजह से क्राइम की तरफ और नशे की तरफ प्रेरित हो रहे हैं। तो उनको इस चीज़ से हटाने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स की भी ज़रूरत है। इसके अलावा भी हमने कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं आगे, ताकि ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम आगे लाएं। कुछ जो स्पोर्ट्स में उनकी टीम्स, फुटबॉल की टीम बना के, उनकी क्रिकेट की टीम्स बना के, उनको ट्रेनिंग करवा के, ये हमारे पहले से भी जहन में है। DCP साहब ने भी जैसे पहले कई प्रोग्राम में बताया हुआ है भाई, अगर वो स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, उनको दो मोटिव रहेंगे, नशे से हटाना, जो स्कूल ड्रॉप आउट है उनको दोबारा स्कूल में रखना, और इनको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में करना। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। अभी हम सोसाइटी फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट पिछले 8-10 सालों से इस एरिया में काम कर रही है। हम नशे के ऊपर, क्राइम के ऊपर, स्वच्छता के ऊपर और पॉल्यूशन के ऊपर, इन चीज़ों पर अवेयरनेस के हम कभी कभी यहाँ करते रहते हैं टाइम टू टाइम। अभी क्या है कि जैसा कि आजकल आपने सुना होगा सीलमपुर में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है, नशे की लत लगती जा रही है लोगों को। नशा आजकल बहुत आम हो गया, छोटे छोटे बच्चे गलियों में दिखाई देते हैं। हमारा ऑफिस यहाँ है, हमें ये चीज़ें भापी इन चीज़ों को, और इनको देखते हुए हमें लगा कि यहाँ पर अवेयरनेस की थोड़ी सी ज़रूरत है। लोगों को घर घर जाके नुक्कड़ नाटक के थ्रू, डोर टू डोर सर्विस देगा, हम जैसे भी हमसे बन पड़ेगा यहाँ नशे से कम लोगों को बचाएंगे। क्योंकि नशा जो है ये एरिया ही नहीं ख़राब कर रहा है, ये परिवार ख़राब कर रहा है, ये देश ख़राब कर रहा है। तो इसीलिए हमने ये पहल की है कि नशे के ऊपर सीलमपुर को तो नशे से मुक्त कराना है। यहाँ जो इसमें एक लोग ज़्यादा ले रहे हैं, इसमें एक ले रहे हैं, चरस ले रहे हैं, ये सिगरेट है, ये शराब हो रही है, तो इन सब चीज़ों पर हम काम करेंगे और इसको रोकेंगे। हमारी NGO पूरी दिल्ली में काम करती है। हमने बसंत कुंज में भी प्रोग्राम किए थे। बसंत कुंज में कुसुमपुर पहाड़ी एक स्लम एरिया है। ज़्यादातर दिल्ली के जितने भी स्लम है, हमारी NGO सभी स्लम एरियो में काम कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आज आपकी तारीफ नहीं जी, ये एक हमने जो सोचा था प्रोग्राम यहाँ करने का, वो तो ठीक था, हमने किया। लेकिन इसमें जब दिल्ली पुलिस ने हमें सपोर्ट किया
और आज डीसीपी ने जैसे करा, तो इसमें एक हमें एक जोश मिला है। यानी कि हमारा क्या हुआ है, हमें एक तरीके से प्रोत्साहन मिला है कि भाई आगे भी और काम कर सकते हैं, यानी कि हमें बढ़ावा मिला है। तो इससे है ना हमारे एक किक मिली है कि हम और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और जैसा दिल्ली पुलिस ने हमें सपोर्ट किया है, उस तरीके से दूसरे एरिया में भी डीसीपी साहब ने क्या कि और एरिया में भी हम करेंगे, तो वहाँ भी दिल्ली पुलिस हमें सपोर्ट करेगी। तो बहुत अच्छा लगा। कामयाब प्रोग्राम है और ये बच्चों के सुधारने के लिए, जो बच्चे किसी नशे के तहत अपनी जिंदगी को बना रहे हैं, अपनी जिंदगी को दीमक लगा रहे हैं और इस देश को कमजोर कर रहे हैं, उन बच्चों को बचाने के लिए डीसीपी साहब ने, एसीपी साहब ने, एसएचओ साहब ने प्रोग्राम रखा है। और बहुत सारी माँ बहनें कह रही हैं कि हमारे बच्चों की काउंसिल होनी चाहिए, तो साहब ने कही है उन बच्चों की काउंसिलिंग भी कराएंगे। और जो बच्चे किसी कारण, किसी बुरे काम के वजह से उनके नाम कट गए, उन बच्चों के नाम भी दोबारा लिखाए जाएंगे। और उन बच्चों के जब अंदर से जब नशा निकलेगा तो उनके माँ बापों के लिए भी एक खुशी का मुकाम होगा। और ये काम जो बच्चे नशा कर रहे हैं, ये अपने आप को कमजोर कर रहे हैं, अपने इलाके को कमजोर कर रहे हैं, अपने माँ बाप की बेइज्जती करा रहे हैं। और असली देश के जो आतंकवादी हैं वो नशा बेचने वाले हैं।